टेली प्राइम का 7.1 वर्जन आ गया है, तो आखिर उसमें ऐसी क्या क्या अपडेट आई हैं? 7.1 में बेसिकली बहुत सारी नई चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, अभी इसका बीटा वर्जन रिलीज हुआ है, रियल वर्जन अभी आना बाकी है। दूसरा, इसके अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि इनवॉइसेस में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जीएसटी में चेंज हुआ है, आईएमएस में चेंज हुआ है, ऐसे बैंकिंग में चेंज हुआ है, ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। तो फिर एक काम करते हैं, एक एक करके सभी फीचर्स को समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप मुझे इनवॉइस फीचर के बारे में बताइए। देखिए, इनवॉइस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँ, अगर आप डे बुक में जाए, अगर मैं कोई भी सेल बिल को एक बार प्रिंट करता हूँ तो कंट्रोल P जब मैं करूँगा तो पहले जो हमारा फॉर्मेट था वो क्लासिक फॉर्मेट था। देखो, आपको यहाँ से दिख जाएगा इस तरीके का फॉर्मेट था, लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे नए नए टेम्पलेट्स आ चुके हैं। इस तरीके से आपको ये टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसमें से कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या हम अपने इनवॉइसेस में कोई भी तरीके की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे लोगो, वाटरमार्क या किसी भी तरीके का कुछ भी कर सकते हैं जो हमारी मर्जी हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, अभी देखिए काफ़ी सारे नए टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स के अंदर एक टेम्पलेट ऐसा भी दिया है जिसके अंदर आप 5 लोगो ऐड कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 5 अलग अलग ब्रांड है, तब 5 ब्रांड के लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए कितने कलर्स फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है, हेडर इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे कलर एंड फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एडिट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। अब मैंने एक टेम्पलेट ऑलरेडी एडिट कर चुका हूँ, मैं आपको वो शो कर देता हूँ, जिसमें ये सारे फीचर मैं चेंज कर चुका हूँ। तो देखिए कैसे दिखेगा। हाँ जी, ये काफी अच्छा नजर आ रहा है। ये आपने इसी फीचर का इस्तेमाल करके बनाया है? देखिए, सबसे पहले आपको इसमें हेडर दिखेगा, उसके बाद लोगो दिखेगा। मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर मार्क भी ऐड किया है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें मैंने नीचे साइन भी ऐड किया, जो पहले नहीं होता था। आप सिग्नेचर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो हम किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई भी अपना एक अच्छा सा इनवॉइस बनाते थे, वो हमारा टेली 7.1 इसी के अंदर सारी चीजें करके दे देगा और हमें एक अच्छा सा इनवॉइस बना के दे देगा। बिल्कुल। तो ये काफी ज्यादा अच्छी अपडेट आई है। जी। ओके, ये तो हो गया है। मैंने सुना है कि अब आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख लीजिए, कितना भी बड़ा नेम लिख लीजिए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, और पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं, ये भी अब नया फीचर आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं ऑर्डर पे जाऊं, मैंने ऑलरेडी एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं इस नेम पर जाता हूं तो देखिए, जब मैंने इस नेम को लिखा था तो देखिए कितना बड़ा ये नेम है। अगर मैं इसमें और भी कुछ टाइप कर दूं, जैसे कि देखिए कभी कभी गलती से ऐसे पूरा नाम भी लिखा जाता है। हाँ। अब मैंने कंप्लीट टाइप कर दिया। अगर मैं इसको अब सेव कर देता हूं तो ये जो नेम है आपको इस तरीके से दिखाएगा, पूरा रैप हो जाएगा ये। करेक्ट। तो ये हम अब जितनी भी टेक्स्ट होते हैं, जो लंबे लंबे टेक्स्ट होते हैं, बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं, वो रैप होके हमें नजर आने। बिल्कुल, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो आइटम क्रिएशन हो, किसी में भी हो, आप आसानी से उसे रैप कर सकते हैं। चलो, ये तो सिंपल सी चीजें हो गई हैं, डिजाइन रिलेटेड चीजें हो गई, जो चीजें हमें दिखती हैं हम बनाते हैं। लेकिन जो मेन काम हम करते हैं टेली के अंदर, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस है। मैं बात कर रही हूँ जीएसटी के बेसिकली। तो जीएसटी के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं, अपडेट आए हैं। बिल्कुल, वैसे तो टाइम पर जीएसटी में काफी सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन 7.1 में एक सबसे बड़ा चेंज आया है HSN और SSC कोड को लेकर के। पहले क्या होता था, जब भी हम आइटम क्रिएट करते थे तो HSN कोड के लिए हमें बाहर पोर्टल पर जाना होता था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम जो है यहीं पे टैली ने सोल्व कर दिया। जो लिस्ट आपको पोर्टल पर मिलती थी 23,000 के आसपास, वो अब लिस्ट आपको HSN कोड की टैली में इनबिल्ट मिलेगी। यानी इससे होता क्या था, जब हम पोर्टल पर बिल अपलोड करते थे तो आप HSN कोड का एरर दिखाता था। अब वो एरर आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप टैली से ही HSN कोड ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से लेकर के। ओके, तो क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? बिल्कुल, करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं क्रिएट पर जा रहा हूँ और कोई भी एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं स्टॉक आइटम पर आ गया हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर एक HP माउस लिख देता हूँ, ठीक है। हम ये आइटम बना रहे हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल मैं अभी बाकी डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ, इसमें डायरेक्टली जैसे पीस करके मैं आगे आ जाऊंगा। अब जैसे हम HSN कोड पर आएंगे तो आप जैसे ही स्पेसिफाइड डिटेल पर जाएंगे तो ये कंप्लीट HSN कोड की लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ओके, और पहले ये नहीं आती थी तो हमें जाकर चेक करना पड़ता था। अब अगर आपको मान लीजिए अभी भी नहीं पता है, तो आप अगर माउस भी लिखेंगे, ठीक है, माउस लिखेंगे, मोबाइल लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे HSN आपको दिख जाएगा। बस सिलेक्ट करना है आपको, तो ये काम इतना आसान हो गया। तो बेसिकली हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है इस 7.1 अपडेट ने, और ये काफी अच्छा अपडेट लग रहा है। बिल्कुल। और साथ में HSN कोड में एक नया अपडेट और भी है। जब आप GST रिपोर्ट चेक करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, अगर आप DOG पर जाके GSTR1 चेक करते हैं, तो जब आप पोर्टल पर अपलोड करते थे तो उस समय क्या होता था, अगर आपने HSN कोड गलत डाला है तो वो एरर दिखाता था। अब वो अपलोड करने से पहले आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैलिडेट HSN और SSC ऑप्शन है, तो जितने भी एरर है वो एक साथ आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो क्या अभी हम इसे वैलिडेट करके देख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरे इस लैपटॉप में अगर मैंने कोई भी HSN कोड गलत डाला होगा, वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसे मैं F7 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक HSN कोड मेरा इनवैलिड दिखा रहा है। ओके, तो ये बेसिकली जितने भी इनवैलिड हो गए यही दिखा देगा। हम करेक्शन भी यही कर लेंगे, तो पोर्टल के ऊपर कोई भी मेस क्रिएट नहीं होने वाला है। यहाँ पे करेक्ट काम किया तो पोर्टल पे भी करेक्ट काम जाने वाला है। बिल्कुल स्मूथली काम होने वाला है एकदम।
ग्रेट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखो जीएसटी का अपने आप में काफी बड़ा अपडेट है, अच्छा अपडेट है, तो नेक्स्ट आईएमएस में भी कोई अपडेट है? बिल्कुल, आईएमएस में भी नया अपडेट आ गया है जिसके अंदर आप जितने भी आपके इन्वॉइसेस हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, यानी इन्वॉइस को आप रिकंसाइल कर सकते हैं, क्या इन्वॉइस में कोई मिसमैच हुआ है या क्या चीज़ गलत हुई है वो आप देख सकते हैं। करना क्या होगा, आपको गो टू फीचर्स पर जाना होगा और यहाँ पे आपको आईएमएस सर्च करना होगा। तो यहाँ पे आपको आईएमएस आईटीसी समरी दिखाई दे रही है और आईएमएस इनवर्ट सप्लाई समरी दिखाई दे रही है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी तो मैंने कोई काम नहीं किया हुआ है, अगर मैं कोई भी काम यहाँ पर करता, अगर कोई भी मेरा मिसमैच होता कि पोर्टल पर कौन से बिल अपलोड हैं और बुक में कौन से बिल अपलोड है, वो सारी मिसमैच यहाँ पे ये शो कर देता। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि जो टैली में डेटा है उसे एक्सेल में ले जाते थे, फिर वहाँ पे जो रिकॉर्ड किया उसको जाके रिकंसाइल करते थे ताकि हमारे पोर्टल पे कोई मिस्टेक ना हो, तो वो काम तो इसने डायरेक्टली यहीं पे ही कर दिया है। बिल्कुल, अभी आपको एक्सेल पर जाने की शायद जरूरत ना भी पड़े क्योंकि सारा काम इसने इनबिल्ट यहीं पर दे दिया, क्योंकि जो भी है वो यहाँ पे भी आ रहे हैं और जो पोर्टल पे जाने हैं वो भी आ रहे हैं, तो जहाँ पे भी डिफरेंसेस आएगा वो हमें नजर आ जाएगा। बिल्कुल, अरे ये तो काफी अच्छा हो चुका है, इसलिए तो 7 वर्जन को एक नया वर्जन बोला गया है। जी। और मैं खुद बता सकती हूँ कि एक्सेल के अंदर भी बहुत सारे अकाउंटेंट से जब मैं डील करती हूँ तो उनका ये मेजर कंसर्न रहता है कि हमें रिकंसिलिएशन सीखना है और रिकंसिलिएशन कैसे किया जाता है, तो ये वाला अपडेट तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है फॉर श्योर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए, जैसे कि अभी हमने जीएसटी किया, आईएमएस किया, काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट देखे हैं, तो कुछ बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट आया है? बिल्कुल, बैंकिंग से रिलेटेड भी एक नया अपडेट आया है। पहले क्या था, टैली प्राइम के अंदर एक्सिस, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक जो थे वो डायरेक्टली कनेक्ट थे। अब जो आईसीआईसीआई कस्टमर हैं उनको भी बड़ी यहाँ पे रिलीफ मिलने वाली है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी डायरेक्टली टैली से कनेक्ट हो चुका है, यानी जो भी आईसीआईसीआई कस्टमर है वो अपना डायरेक्ट जो बैलेंस है वो टैली से ही देख सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि पहले केवल 3 से 4 बैंक जुड़े हुए थे, अभी उसमें एक और नया बैंक आ गया है। और सच बताऊं तो मेरा खुद का भी आईसीआईसीआई का है, तो अगर ये काम इसी तरीके से अब आगे करना होगा तो बहुत स्मूथली हो जाएगा, वो पहले बहुत डिफिकल्ट होता था। अब डायरेक्टली अपना बैंक का बैलेंस देखने के लिए आपको पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख सकते हैं। करना क्या होगा आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है तो आपको सबसे पहले एक्सचेंज के ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ से जाने के बाद आपको ऑल बैंकिंग ऑप्शन पर जाना है। ऑल बैंकिंग पर जाने के बाद यहाँ पे आपको बैंक कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको क्लिक करना है और आपको अपना टेलीनेट आईडी डालना है, उसका पासवर्ड डालना है और अपने बैंक को कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं तो डेफिनेटली इसे यूज करने वाली हूँ। तो अभी तक तो हमने काफी मेजर चेंजेस देख लिए हैं, ऐसा कोई चेंज जो डिस्काउंट से रिलेटेड हो तो वो आप बताना चाहें? हाँ, डिस्काउंट के अंदर एक नया चेंज आया है। पहले क्या होता था, जब भी आप कोई बिल बनाते थे उसमें जो आइटम डिस्काउंट लगता था वो केवल परसेंटेज में लगता था। लेकिन अब उसको चेंज करके परसेंटेज प्लस अमाउंट दोनों में कर दिया गया। ओके, तो अब मैं डायरेक्टली अगर कोई अमाउंट लिखना चाहती हूँ तो अमाउंट भी लिख सकती हूँ और परसेंटेज में करना चाहती हूँ परसेंटेज भी। मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता था कि जब हम सेल लगाते थे तो कभी तो हम करते हैं 10% ऑफ, तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने जो डिस्काउंट दिया वही 100 रुपीज का दिया, उस पर कोई परसेंटेज नहीं है, तो फिर तो दिक्कत आती है। अब ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हाँ, तो 7.1 काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस लेकर आया और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने वाला है। तो एक लास्ट चीज़ बट नॉट द लीस्ट चीज़ कि अगर मान लीजिए हम आपके साथ लाइव ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, पूरा टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर मेजरली क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? बेसिकली टैली प्राइम के कोर्स में कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल का करवाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपके अकाउंटिंग यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे आप अकाउंटिंग पे काम करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल प्लस थियरी सारी चीज़ें इन डिटेल करवाई जाती हैं। तो बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे पेरोल का, ई-वे बिल का, जीएसटी का और इवन हमारे आईटीसी का, तो क्या वो भी सेगमेंट इसके अंदर कवर होता है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसके अंदर टैक्सेशन के अंदर जीएसटी और टीडीएस टीसीएस सभी कंप्लीट होंगे, वो भी एडवांस लेवल पर। जीएसटी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके अंदर उसकी जितनी भी थियरी बनती है, प्रैक्टिकल्स बनते हैं, प्लस में आरसीएम का जो टॉपिक है उसके अंदर एडवांस जीएसटी का टॉपिक है, और साथ ही साथ मैं आपको लाइव कोर्स के अंदर GSTR1 पोर्टल पर कैसे अपलोड की जाती है, यानी GSTR1 रिटर्न फाइल कैसे की जाती है, वो भी कराने वाला हूँ। अरे ग्रेट, फिर तो मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर कंप्लीटली मिलने वाला है हमें। बिल्कुल, 3 महीनों में तो आप अगर मान लीजिए किसी को टैली बिल्कुल भी नहीं आता तो वो तो बहुत डिटेल में सीख सकता है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड से नहीं और अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो क्या हमारे जो 7.1 के जितने भी अपडेट हैं, या फिर अभी मैंने सुना है कि अभी जस्ट रिसेंट आपका नया लाइव बैच शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर जो हम चीज़ें करें वो 7.1 से ही कर रहे हैं ताकि अपडेटेड चीज़ें मिले हमें? बिल्कुल, अभी मैंने जैसा कि बताया ना 7.1 आया, ये बीटा वर्जन आया, तो वो अभी हमारे पास अवेलेबल है और जितना भी मैं इसमें काम करवा रहा हूँ
हूँ वो 7.1 पर ही करवा रहा हूँ। ओके ग्रेट, तो हम एक्साइटेड हैं और अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट हम लोग लाइव में भी 7.1 को बहुत डिटेल में सीख सकें। तो प्लीज़ थोड़ी सी ग्लिम्सेस मुझे वो भी दीजिए कि हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम आपके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले क्या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर इसके अलावा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप हमारी ऐप अकाउंट्स एक्सपर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कोर्स की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, और गिवन नंबर पे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, और साथ ही साथ में ऐसी और अपडेटेड वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर रहिए। चलिए अब हम मिलेंगे सीधा आपके साथ लाइव में ये सारी चीजें सीखने के लिए। ओके, बाय।